बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 3 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की सूरत हाल, वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस पर। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो शदीद बमबारी जारी है वेनेजुएला के अंदर। मैं आपको बता दूं कि रात के 3:33 हुए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक रात को 2 बजे ये शदीद बमबारी वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस के ऊपर शुरू हुई, यानी कि 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन ये बमबारी जो है वो अभी तक जारी है। कोई ऑफिशियल वर्जन सामने नहीं आया, ना वेनेजुएला की जानिब से ना अमेरिका की जानिब से। ये ट्रूथ सोशल भी मेरे सामने है और ख़बरें भी मैं साथ साथ सुन रहा हूँ। अगर कोई इंपॉर्टेंट खबर आई रिकॉर्डिंग के दौरान तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहरहाल कोई ऑफिशियल वर्जन ना वेनेजुएला की जानिब से सामने आया ना अमेरिका की जानिब से सामने आया। लेकिन जिस तरह की टेंशन्स गुज़िश्ता महीनों से अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान है, हमारी बात भी हो रही थी और जिस तरह से टेंशन्स बढ़ रही थी तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका की जानिब से किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इशारे भी दे रहे थे कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने अगर अमेरिका के मुतालबात ना माने तो फिर अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। और अमेरिका जो है वो आप देख रहे हैं कि कराकस के ऊपर अमेरिका की बमबारी जो है वो अभी तक ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं किया गया। बहरहाल ये शदीद किस्म की बमबारी जारी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अल जज़ीरा की जो नुमाइंदा है कराकस के अंदर, वो ये बता रही हैं कि अमेरिका की जानिब से एयरपोर्ट्स को टारगेट किया गया है। 2-3 एयरपोर्ट्स का इन्होंने नाम लिया है, एक मिलिट्री बेस का नाम लिया है और सबसे इम्पॉर्टेंट अल जज़ीरा की जो नुमाइंदा हैं उनके मुताबिक निकोलस मादुरो की रिहाइश गाह को भी अमेरिका की जानिब से निशाना बनाया गया है इस बमबारी के दौरान। जाहिर है कि रीसेंट खबर है और कंफर्मेशन या ऑफिशियल जो बयान है वो सामने आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बहरहाल बहुत बड़ी ये खबर है जो अल जज़ीरा की नुमाइंदा की जानिब से दी गई है कि निकोलस मादुरो की रिहाइश गाह को ये बताया जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से टारगेट किया गया है। एयरपोर्ट्स को और जो बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, उनको भी निशाना बनाया गया है। लेकिन अभी तक ट्रूथ सोशल भी मेरे सामने है, क्योंकि आपको मालूम है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ट्रूथ सोशल के ऊपर जो भी इस तरह की कार्रवाई हो, इस तरह की खबर हो, तो सबसे पहले अमेरिका के सदर के ट्रूथ सोशल से वो जो खबर है वो हमें मिल जाती है। लेकिन अभी तक ट्रूथ सोशल भी खामोश है, वाइट हाउस भी खामोश है। लेकिन आने वाले चंद मिनट्स में जाहिर है कि अमेरिका की जानिब से भी ऑफिशियल वर्जन सामने आ जाएगा। और वेनेजुएला की जानिब से अभी तक वेनेजुएला की जानिब से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, आपको मालूम है कि अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई थी और जो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ यहाँ पर टेंशन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वेनेजुएला की जानिब से रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अमरीकी शहरियों को गिरफ्तार किया गया था। जो ड्रग स्मगलिंग की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जाती हैं ना, कि वेनेजुएला से ड्रग स्मगल की जाती हैं, अमेरिका स्मगल की जाती हैं, इसी चक्कर में अमेरिका ने कोई 33 कश्तियों को भी टारगेट किया। वेनेजुएला से आने वाली जो छोटी छोटी कश्तियां थी 33 टोटल अमेरिका की जानिब से निशाना बनाई गई कश्तियां, और 115 से 120 लोग जो हैं वो मारे गए इन कश्तियों को टारगेट करने के नतीजे में। तो ये वेनेजुएला की जानिब से 5 अमरीकी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। गुज़िश्ता दिनों ये खबर सामने आई और इस पर वेनेजुएला ने तो ये कहा कि नहीं, हम डिनाई करते हैं, कोई अमरीकी शहरियों को हमारी जानिब से गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन CNN और जो बड़े बड़े राइटर्स जैसे जरीदे हैं उन्होंने रिपोर्ट किया, तो हो सकता है कि उस पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये सख्त किस्म का रद्द अमल ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आया। फिर इन कश्तियों के अलावा आपको मालूम है कि ऑयल टैंकर्स को भी अमेरिका ने पकड़ना स्टार्ट कर दिया था। खबरों के मुताबिक 3 ऑयल टैंकर्स को पकड़ा गया था और उसके अंदर जो मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल था वो भी कब्जे में ले लिया गया था। उसके ऊपर जो लोग थे, जो क्रू था, उसको भी यरकमाल बना लिया गया था अमेरिका की तरफ से। एक जो ऑयल टैंकर था वो तो चाइनीज ओन्ड ऑयल टैंकर था जिसको अमेरिका की जानिब से कब्जे में लिया गया। और ये सारा पहले तो प्रेशर बिल्ट किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, निकोलस मादुरो से मुतालबा किया गया कि निकोलस मादुरो अपनी कुर्सी से उतर जाए तो ये जो कार्रवाइयां हैं ये बंद हो सकती हैं। लेकिन निकोलस मादुरो ये पीस की ऑफर्स देता रहा डोनाल्ड ट्रंप को। इवन के न्यू ईयर के मौके पर मैं आपको बता दूं कि जो वेनेजुएला के सरबराह हैं निकोलस मादुरो, उन्होंने फिर से अमन की बात की थी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम दिया था कि जो है नेगोशिएशंस हो सकती हैं।
اور صرف پیغام نہیں دیا تھا بلکہ 2-3 مرتبہ وینیزویلا کے سربراہ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیلی فون پر بات بھی ہوئی، لیکن بات بنی نہیں تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق کوئی بات بنی نہیں تھی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مطالبات ہیں وہ یہی مطالبہ ہے کہ وینیزویلا کا صدر کرسی سے اترے اور یہاں سے چلا جائے، اپنے ملک سے چلا جائے، اور جو بیلاروس ہے، جو لوکاشینکو ہیں، الیگزینڈر لوکاشینکو، انہوں نے یہ جو کنورسیشن تھی ڈونلڈ ٹرمپ اور نکولس مادورو کے درمیان، اس کے بعد بیلاروس نے کہا تھا کہ آ جاؤ، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وینیزویلا جو ہے وہ بیلاروس کا، رشیا کا، چائنا کا اور ایران کا اتحادی ہے۔ یہ وینیزویلا سٹارٹ ہی سے یہ چائنا رشیا بلاک کے اندر نہیں تھا، بلکہ پہل یہ امریکہ کا بہت اچھا دوست تھا، اور اکانومی بھی واہ چلتی تھی وینیزویلا کے اندر۔ آئل جو ہے وہ امریکہ کی کمپنیاں جو ہیں وہ آئل نکالتی تھیں اور زیادہ خود رکھ لیتی تھیں، تھوڑا وینیزویلا کو دیا جاتا تھا۔ اور یہ کوئی 90s میں تھا، 1990s میں، جب ہوگو شاویز وینیزویلا کا سربراہ بنا اور اس نے جو ہے وہ امریکی کمپنیوں کو نکال باہر کیا، آئل کو نیشنلائز کر دیا گیا ہوگو شاویز کی جانب سے، اور یہاں سے امریکہ کی پابندیوں کا سامنا، امریکہ کے پریشر کا سامنا جو ہے وہ وینیزویلا کو کرنا پڑا، جب ہوگو شاویز نے اس طرح کی پالیسی جو ہے، یعنی کہ بلاک کو سوئچ کر دیا تھا ہوگو شاویز نے، کہ امریکہ ہمیں کھا پی رہا ہے، ہمارے سارے جو سورسز ہیں، جو آئل ہے، اس پر امریکہ جو ہے وہ اجارہ داری امریکہ نے قائم کی ہوئی، اور پپٹ گورنمنٹس کو لا کر امریکہ یہاں پر انسٹال کر دیتا ہے۔ تو یہ جو تبدیلی وینیزویلا کے اندر آئی تھی نا 1999 میں غالباً، تو اس کے بعد امریکہ نے گھیرا تنگ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا، وینیزویلا کے گرد پابندیاں عائد کی گئی تھیں، وینیزویلا سے تعلقات توڑ دیے گئے تھے۔ تو اس وجہ سے وینیزویلا کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن چلی گئی تھی۔ حالانکہ وینیزویلا آئل ریزروز کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ وینیزویلا کے گرد مختلف بہانوں سے گھیرا تنگ کر رہا تھا، حالانکہ اس کا مقصد جو ہے وہ صرف آئل کو واپس حاصل کرنا ہے۔ ڈرل بیبی ڈرل کا نعرہ لگا کر یہ اقتدار میں آیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس نے مختلف بہانے پہلے بنائے، ڈرگ ڈیلرز کا بہانہ بنایا، پھر آئل ٹینکرز کو اس نے پکڑنا سٹارٹ کر دیا، لیکن نکولس مادورو نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی پریشر نہیں لیا تھا۔ اب یہ امریکہ کے صدر کی جانب سے آخر جب نکولس مادورو نے ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی مطالبہ نہیں مانا، جس طرح کے مطالبے کیے جا رہے تھے، اس پر رشیا اور چائنا کی جانب سے بھی بڑا سخت رد عمل سامنے آ رہا تھا۔ ایون کہ ریسنٹلی رشیا کی جانب سے امریکہ کو باز رہنے کا کہا گیا کہ امریکہ جو ہے وہ آئل ٹینکرز کو پکڑنے سے امریکہ باز رہے، وینیزویلا کے گرد اس طرح کی کاروائیوں سے امریکہ باز رہے۔ لیکن جو امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو، ان سے جب صحافی نے سوال پوچھا کہ جی رشیا آپ کو وارن کر رہا ہے، رشیا آپ کو خبردار کر رہا ہے، یہ نہ ہو کہ رشیا اور آپ کی جو ہیں وہ ٹینشنز بہت زیادہ بڑھ جائیں، تو مارکو روبیو نے جواب دیا تھا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بولتا رہے رشیا جو مرضی بولنا ہے۔ تو یہاں پر جو نکولس مادورو ہیں، ان کے اتحادیوں کو نکولس مادورو کی جانب سے بلایا جاتا رہا، رابطے کیے گئے، لیکن بیانات کی حد تک رہے۔ جو وینیزویلا کے اتحادی ہیں نا، چائنا، رشیا، یہ UNSC میں بھی لے گئے وینیزویلا کا معاملہ، وہاں پر بھی بڑی سخت زبان استعمال کی، لیکن زبان استعمال کرنے سے آگے یہ رشیا اور چائنا نہیں بڑھے۔ ہاں، ایران کی جانب سے جو نکولس مادورو ہیں، انہوں نے کنفرم کیا گزشتہ دنوں کے ایران کی جانب سے ہمیں ایئر ڈیفنس سسٹمز وغیرہ، کچھ اسلحہ، گولہ بارود، کچھ مدد وغیرہ ایران کی جانب سے پرووائیڈ کی گئی ہے، لیکن یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بمباری وینیزویلا کے دارالحکومت کراکس پر ابھی تک بمباری جاری ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو امریکہ کے طیارے ہیں، میں ساتھ ساتھ سن بھی رہا ہوں تو تھوڑا سا ڈسٹریکٹ بھی میں ہو سکتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی بڑی خبر شیئر کی گئی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہرحال ایران کی جانب سے کچھ مدد پرووائیڈ کرنے کی کنفرمیشن مادورو کی جانب سے سامنے آئی تھی کہ ایران نے ہمیں جو ہے وہ مدد پرووائیڈ کی ہے، کچھ ایئر ڈیفنس سسٹم، کچھ میزائل وغیرہ پرووائیڈ کیے ہیں، لیکن امریکہ کے اب بمبار طیاروں نے بمباری کی ہے، F-35 نے بمباری کی ہے، اور کہاں سے یہ بمباری امریکہ کی جانب سے کی گئی؟ میں آپ کو بتا دوں کہ وینیزویلا کے ساتھ ایک کنٹری ہے، چھوٹا سا ایک کنٹری ہے ٹوباگو،
टोबागो ने अमेरिका के तैयारों को भी होस्ट किया था। टोबागो ने ये कहा था कि यहाँ आकर खड़े हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। और चंद किलोमीटर्स के फासले पर वेनेजुएला है जो टोबागो को जो एनर्जी है वो भी प्रोवाइड कर रहा था। तो वेनेजुएला ने टोबागो की इस इकदाम पर एनर्जी के जो भी मुआहिदे थे वो टोबागो के साथ तोड़ दिए थे। वेनेजुएला ने कि टोबागो ने अमेरिका के तैयारों को होस्ट करने का ऐलान किया था। तो हो सकता है कि टोबागो से ये हमला अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के दारुल हुकूमत के ऊपर किया गया है। बहरहाल जो बताया जा रहा है खबरों के अंदर तो वो यही बताया जा रहा है कि जी वेनेजुएला के एयरपोर्ट्स, वेनेजुएला की जो बेसिस हैं और वेनेजुएला के सरबराह निकोलस मादुरो की रेजिडेंस, ये सबसे बड़ी खबर है। अगर ये कंफर्म हो जाती है तो सबसे बड़ी खबर है और अमेरिका इस हद तक भी जा सकता है वेनेजुएला के अंदर रजीम चेंज करने की। तो अमेरिका ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, अवाम को भड़काने की भी कोशिश की। वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर हैं मारिया कोरिना मचाडो, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रही। उनको अमेरिका ने वेनेजुएला से निकाल भी लिया था और वो बहुत ज़्यादा वीडियो पैगामात भी जारी कर रही थी, बहुत ज़्यादा तकारीर भी कर रही थी। अपने अवाम में एक जोश भरने की कोशिश की जा रही थी। मारिया कोरिना मचाडो की जानिब से मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल पीस प्राइज भी मिला इस मरतबा 2025 का, जिसका इंतजार डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया जा रहा था। वो वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर हैं मारिया कोरिना मचाडो, उनको वो नोबेल प्राइज मिला। और इस खातून ने बहुत ज़्यादा भड़काऊ किस्म की तकारीर भी की। लेकिन जो निकोलस मादुरो हैं, मैं आपको बता दूं कि हुगो शावेज की हुकूमत में ये वजीर आजम हुआ करते थे, ये वजीर खारजा हुआ करते थे, बड़े ओहदों पर तैनात रहे। हुगो शावेज की जो पार्टी है ये उसके अंदर ये निकोलस मादुरो थे। और हुगो शावेज के बाद निकोलस मादुरो जो है वो इख्तदार के अंदर आए 2013 में, फिर 2017 में अवाम ने इनको मुंतखब किया। लेकिन अमेरिका कहता है कि ये डिक्टेटर है और ये इख्तदार पर चिपका हुआ है और ये धांधली के नतीजे में जो निकोलस मादुरो है वो इख्तदार के अंदर आता है। हालांकि हुगो शावेज से जितनी मोहब्बत करते हैं वेनेजुएला के अवाम, तो उसी तरह की मोहब्बत जो है वो निकोलस मादुरो को भी मिलती है। यही वजह है कि निकोलस मादुरो कराकस की गलियों में इन टेंशन्स के दौरान कराकस की गलियों में घूमते हुए निकोलस मादुरो नजर आए, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए निकोलस मादुरो नजर आए। और निकोलस मादुरो ने गाड़ी के अंदर से यही पैगाम दिया कि मुझे कोई खौफ नहीं है अपने अवाम का, क्योंकि मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, अवाम ने ही मुझे मुंतखब किया। और अवाम भी बहुत ज़्यादा पुरजोश थे, इन्होंने आर्मी के लिए भी रजिस्टर कर लिया था अवाम ने, 1 करोड़ से ज़्यादा अवाम ने। लेकिन जाहिर है कि अमेरिका की जानिब से जिस तरह की बमबारी की जा रही है और जिस तरह के तैयारों की उड़ान रिपोर्ट हो रही है वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस पर, तो ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहरहाल आने वाले चंद मिनट्स और आने वाले चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वेनेजुएला के अंदर जो कैजुअलिटीज़ हैं उससे मुतालिक अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई। अमेरिका और वेनेजुएला की जानिब से कोई ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो भी अभी तक सामने नहीं आई। कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, कुछ बैकग्राउंड है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मैं नज़र रखूंगा इस मामले पर, डेवलपिंग स्टोरी है, आपको अपडेट्स दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और रशिया और चाइना का क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा, कोई इजलास बुलाया जाएगा, कोई मजम्मती बयान जारी किया जाएगा, या इससे आगे भी इनका रद्द-ए-अमल बढ़ सकता है। अगर इससे आगे इनका रद्द-ए-अमल बढ़ा तो टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। मैं आपको अपडेट्स दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।